Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Swing, from class 2, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. We will discuss about the rhyming also. So let's start. How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue. Oh, I do think it is the pleasant thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो जो ये पोएट हैं ये कहना चाहते हैं कि जो ये झूला है वो एक बच्चे के लिए कितना ही एंजॉय करने का एक माध्यम हो सकता है, मोड हो सकता है। और झूले पे झूल कर हम ऊपर से नीचे जाकर, मतलब कि जब हम ऊपर झूले पे ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि पोएट किस तरीके से झूले को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। तो पोएट कहते हैं कि आप ऊपर जाके झूले पे बैठकर और ऊपर आपको जाके कैसा लगेगा। अप इन द एयर सो ब्लू, अप इन द एयर यानी कि हवा में, एकदम नीले आसमान में। ओ आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंट थिंग, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है, पोएट कहते हैं कि ओ आई डू थिंक, मतलब मैं तो मुझे सोचता हूँ कि ये जो सबसे सुखद चीज़ होगी एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कि एक छोटा बच्चा कर सकता है। यानी कि एक जो बच्चे के लिए सबसे जो आनंददायक चीज़ होगी वो झूले पे बैठकर और हवा में उड़ते हुए आसमान में जाना एक अच्छा अनुभव होगा। और इसका अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, झूले पे बैठ के जब हवा में ऊपर जाते हुए दीवार के एकदम ऊपर जाते हैं, टिल आई कैन सी सो वाइड, तो मैं वहाँ पे तब मतलब मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं सारी चीज़ें, मतलब चारों तरफ दीवार के उस पार जो भी चीज़ें हैं मैं उसको देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, मतलब उस झूले पे ऊपर जाकर मुझे नदियाँ दिखती हैं, पेड़ दिखते हैं और कैटल यानी कि जानवरों के झुंड भी दिखते हैं। मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ। ओवर द कंट्री साइड, पूरे देहात का जितना एरिया होता है, झूले पे बैठकर मैं हवा में उड़ते हुए जब आसमान की तरफ जाता हूँ तो मैं सारी चीज़ें ऊपर से देख सकता हूँ। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, और जब मैं उसके नीचे देखता हूँ तो मैं पूरे गार्डन में जो पूरा हरा भरा है उसको मैं देख सकता हूँ। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जब ऊपर जाते हुए जब मैं नीचे आता हूँ तो छत की जो रूफ है, छत यानी कि जो रूफ है वो ब्राउन ब्राउन पूरा मुझे छत दिखाई देता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और मैं फिर से ऊपर जाता हूँ उड़ते हुए, ऐसे जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, और हवा में ऊपर जाता हूँ और फिर नीचे आता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ और नीचे आता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में पोएट ये कहते हैं कि एक बच्चे के लिए सबसे आनंददायक चीज़ हो सकती है कि वो झूले पे बैठे और हवा में उड़ते हुए नीले आसमान में झूला झूले, और आपको कैसा लगेगा जब आप ऊपर जाओगे। दूसरे स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि जब हम ऊपर झूले में झूलते हुए ऊपर हवा में उड़ते हुए दीवार के उस पार जाते हैं, ऐसा होता है ना कि झूले में हम जब झूलते हैं तो आप देखो जब ऊपर ऊपर जाता है, हवा में ऊपर जाता है तो हमें सारी चीज़ें दिखाई देती। तो ऐसे पोएट यहाँ बताते हैं कि जब झूला हमारा हवा में होते हुए दीवार के उस पार जाता है तो हम उसके बाहर नदी, पेड़ और जितने भी जानवर और जितने भी देहात एरिया, मतलब पूरा वाइड जितनी भी आसपास जितना भी एरिया होता है वो हमें दिखाई देता है, हम देख सकते हैं उसको। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, और जब मैं उस झूले से जब वापस नीचे आता हूँ, यानी कि जब ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो मैं जब नीचे आता हूँ तो मैं छत को जो भूरे रंग का है उसे भी देख सकता हूँ, और फिर से मैं हवा में उड़ता हुआ वापस ऊपर जाता हूँ, फिर वापस नीचे आता हूँ, और ऐसे ऊपर और नीचे आकर इस झूले का आनंद लेता हूँ। तो स्टूडेंट, या इस पोएम को आप, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दूसरा, सबसे अब इसको हम लोग इसकी राइमिंग भी थोड़ा डिस्कस कर लें। तो राइमिंग जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्विंग से राइम कर रहा है थिंग, ब्लू से डू, वॉल से ऑल, वाइट से साइड, ग्रीन से अगेन, ब्राउन से डाउन। तो ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी कि सारे स्टेंजा में ए बी का rhyming scheme है। So students, I hope you understood the lesson, and if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.